शिष्य जो हैं वो प्रहलाद जी, जिन प्रहलाद ने पिता के द्वारा किए गए सारे अत्याचार को सहन करते हुए भगवान की भक्ति की, और परिणाम बोले उन प्रहलाद के लिए खंभे से भगवान प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में। ये नारद जी के 2 शिष्य बुढ़े और 2 बच्चे, इनसे हमारी परंपरा और हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे नारद जी को लोग कहते हैं कि नारद जी तो लड़ाई लगाने वाले। किसी के घर में कोई लड़ाई लगाते तो लोग कहते हैं इसने नारद का काम किया, कहते इसने नारद का काम किया। सच पूछो, नारद लड़ाई नहीं लगाते। नारद तो तुम्हारे संसार की लड़ाई मिटाने वाले। नारद जी की बात समझ लो तो तुम्हारे जीवन की लड़ाई मिट जाए। जय श्री लेकिन नारद जैसे महात्मा को भी लोगों ने लड़ाई लगाने वाला बता दिया। और भगवान कल्याण करें उन फिल्म इंडस्ट्री वालों का जो सीरियल भी बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं, बोले नारद जी की चुटिया ऐसे खड़ी है। नारद जी को जोकर बना दिया तुमने, नारद जी को विदूषक बना दिया। दुर्भाग्य है तुम्हारा। नारद जैसा महर्षि सनातन धर्म में, और उन्हीं की देखा देखी अब तो ऐसी स्थिति है कि लोग अपने बच्चों का नाम तो रखते हैं विभिन्न नामों पर, लेकिन नारद जी के नाम पर कोई अपने बेटे का नारद नाम नहीं रखता है। खाली इन दुष्टों के कहने के कारण। नारद जी लड़ाई लगाते थे, नारद जी तो ऐसा करते थे। आज लोग अपने किसी बेटे का नाम नारद नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए। नारद जैसा महान देवर्षि तपस्वी, जिसने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को आप्यायित किया, आनंदित किया, आह्लादित किया, ऐसे नारद के प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना होनी चाहिए। और नारद जी सब गुरुओं के भी गुरु हैं। भाई जितने गुरु इस धरती पर पैदा हुए, ये तो गुरुओं की धरती है पंजाब, तो सब गुरुओं को ज्ञान कहां से मिला? बोले पुराणों से, वेद से, रामायण से। और ये पुराण रामायण की रचना करने वाले जो गुरु थे उनको ज्ञान कहां से मिला? बोले नारद जी से। तो सबसे बड़े गुरु तो नारद जी महाराज हैं। नारद के ज्ञान को ही लोग फैला रहे हैं। नया ज्ञान कहीं से कोई कुछ नहीं लाता। हम भी जो आपको सुनाएंगे वही सुनाएंगे जो जी नारद जी ने प्रसाद दिया है। कोई कहां से नया ज्ञान लाएगा? से नया ज्ञान लाएगा? ऐसे महर्षि नारद। नारदो देवदर्शन, नारद जी देवदर्शन। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। आपने बहुत कथा सुनी होगी और सुनेंगे भी, लेकिन कहीं कोई एक प्रमाण आप बता दो कि जिसको नारद जी मिले हों और उसको भगवान न मिले हों। ऐसा हो नहीं सकता। जिसको नारद जैसे संत मिल गए उसको तो भगवान मिलने ही वाले। जिसको जिसको नारद जी मिले सबको भगवान का दर्शन हुआ। तो नारद जी का मिलने का मतलब ही है कि भगवान के मिलने का टोकन आपको मिल गया। अब भगवान का मिलना पक्का है अगर नारद जी मिल गए। ऐसे नारद जी महाराज। नारद जी आए, महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका पूजन किया अपने आश्रम में। और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से सत्संग किया। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, सर्वगुण संपन्न, समस्त कलाओं में निपुण पुरुष कौन है? उसे मैं जानना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के विषय में नारद जी से जिज्ञासा की। यह बड़ा सुंदर संकेत है। नारद जी जैसे संत महापुरुष मिले तो उनसे भगवान के विषय में चर्चा करो, संसार की चर्चा मत करो। लेकिन लोग
संतों को भी इसी काम के लिए यूज करते हैं। संत मिल जाए तो हमारा संसार का काम बना दे, हमारी फैक्ट्री चला दें, हमारी दुकान चला दें, हमारे बिगड़े काम बना दें, इसीलिए संत होते। बोले यही काम बनाना होता तो वो संत अपने जीवन में ये सब न बना लेते, वो सब छोड़ करके संत क्यों बनते। इस काम के लिए उनको प्रयुक्त करना यह भी एक अज्ञान है। इस अज्ञान से ऊपर उठने की आवश्यकता है, और ये अज्ञान जब तक बना रहेगा तब तक काल नेमियों की कमी नहीं है। इस धरती पर धर्म के नाम पे ठगे जाते रहोगे, लोग ठगेंगे। संत तो इसलिए हैं कि उनके चरणों में जाकर सत्य को जानो, भगवान को जानो, परमात्मा को समझो, उनके चरणों में जाकर के अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं। इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है ये उनसे पूछो। इसलिए संत हैं। संत दुकान और फैक्ट्री चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए और तुम्हारी सांसारिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। वो तो सांसारिक समस्याएं तो तुम्हारी अपनी बुद्धि से ठीक हो जाती। संसार के जितने भी काम हैं वो काम केवल दो प्रकार से होते हैं, बुद्धि से और धन से, और वो तुम्हारे पास है, उसका तुम उपयोग करो। और संतों का उपयोग तो परमार्थ के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही पूछा कि सर्वगुण संपन्न पुरुष इस समय धरती पर कौन। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, समर्थ हो। 16 गुणों की चर्चा की महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से। इन 16 गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, मुनिवर, जिन दुर्लभ गुणों का तुमने नाम लिया है वे दुर्लभ गुण मनुष्य में नहीं हो सकते। ऐसे दुर्लभ गुणों से युक्त अगर कोई इस धरती पर है तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं और इस समय अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होकर के जो प्रजा का पालन कर रहे हैं, वे राम इन सारे गुणों से संपन्न है। और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का स्मरण किया। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने 16 गुण पूछे और नारद जी जब सुनाने लगे तो 68 गुण का वर्णन किया। वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए 16 गुण और नारद जी के द्वारा बताए गए 68 गुण, इनको मिला दो तो कितना हो जाएगा? बोले 84 गुण। भगवान के ये जो 84 गुण हैं, इन 84 गुणों का चिंतन ही व्यक्ति को 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने वाला। और भगवान के इन्हीं गुणों की व्याख्या श्री रामायण है। भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन्हीं गुणों का विस्तार और व्याख्या